हाइड्रोलिक जैक। ये हाइड्रोलिक जैक है। और जैक के सामने हमने ये ब्लेड बनाए हैं दो। ये ब्लेड कौन से मटेरियल में बनाया आपने? ये खुद बनाया? ये खुद बनाए कमानी से, सामान। गाड़ी की कमानी होती है उसकी। ठीक है। हम आपको चला के दिखाएंगे कुछ देर में। आप यहाँ रॉड देंगे तो ये हाइड्रोलिक की मदद से जैक इसको यहाँ से फोर्स देगा और ये कट करके अलग हो जाएगा। ये न्यू हाइड्रोलिक जो है ये मैनुअल पे चलेगी या ऑटो पे? मैनुअल भी कर सकते हैं कि आप इसको पुश करें तो ये ऑन हो जाएगी और उसके बाद रुक जाएगी ऑन कटने के बाद। लेकिन हमने इसको रखा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली हमने ये तो यहाँ पे दो स्विच दिए हैं, इसके लिमिट स्विच हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे ये यहाँ तक आएगा, जैसे इसको टच करेगा इतनी देर में वो अपना रॉड कट चुकी होगी। कटने के बाद ये इसको स्टॉप कर देगा। स्टॉप करते ही हमने दो इसको टाइमर दिए हैं, दो, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको रोकते हैं, रोकने के बाद टाइमर 1 मिनट का ब्रेक लेता है। 1 मिनट के बाद दोबारा मोटर को ऑन करता है, लेकिन रोटेशन चेंज कर देता है। जब रोटेशन चेंज करता है तो पंप उसका उल्टा चलने लगता है। जो ऑयल इसने पंप ने दिया था हमारे जैक को, वो वापस ले लेता है। वापस लेने के बाद टैंक में डाल देता है। जब ऑयल वापस लेता है जैक इसका स्लाइड होकर वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है ये पीछे का स्विच ऑन हो जाता है। ये मोटर को रोकता है और 1 मिनट की ब्रेक लेके दोबारा डायरेक्शन चेंज करके दोबारा स्विच करता है। तो यही इसका चलता रहता है आगे पीछे वाला डायरेक्शन। इसकी लाइफ कितनी? लाइफ इसकी तो ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2-3 साल तो मिल होना है इसको। अगर कोई मसला आया तो ऑयल में कुछ कार्बन वगैरह आ जाएगा, वो आप ऑयल को निकाल के चेंज करना, फिर दोबारा फिर ऑयल कहाँ से चेंज और फिर इन आउट ऑयल का कहाँ पर है? ये आप पाइप निकाल देंगे तो ये टैंक खाली हो जाएगा, किसी चीज़ में निकाल दें। ठीक है। आपने दोबारा फिल करना हो तो हमने ये फिल किया है, यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रेशर गेज की ज़रूरत है? आपको अगर नीड है तो लगा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया हुआ क्योंकि हमें इसका आइडिया है कि 300 बार पे हमारा पंप है और किसी केस में कटिंग करनी हमारा उसकी कंपनी का नहीं करता है pressure gauge का। वैसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि कितने पे जाके उसको काटना है, तो आपको श्योर होता रहेगा कि हमारा कितने पे आएगा और पता रहेगा कि अब ये ऊपर इलेक्ट्रिकल साइड में आ जाए आप, सारे फंक्शन ऑपरेट करवा रहा है। ये इसका मेन ब्रेकर हो गया, ये हमने ब्रेकर लिया हुआ है इसके लिए 25 एम्पीयर का। और ये दो इसके इंडिकेशन लाइट हो गई। जैसे आप ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपने पहला टच इसको देना है, ये स्विच है इसका पुश, ये आपने पुश करके छोड़ देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी जब तक आप इसको चलाते रहेंगे। 24 घंटे चलाएं, 10 घंटे चलाएं, चलती रहेगी जब तक आप ब्रेकर ऑफ नहीं करेंगे, रुकेगी नहीं। इनकी ऑपरेटिंग के लिए दो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शन चेंज होती है मोटर की वो स्विच के थ्रू, तो कभी ये वाला ऑन कर देता है, कभी ये वाला ऑन करवा देता है। ये इसका ओवरलोड लगा हुआ है। अगर क्या चीज़ है? ओवरलोड है, अगर मोटर हीट हो जाती है या एम्पेयर ज़्यादा ले जाती है तो इसमें ब्रेक कर देगा, रोक देगा, मोटर की सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। ये फिट हो गया। अब इसको हम फिट करके आपको चला के दिखा रहे हैं। आजा बेटे, इधर क्या लगता है?
ठीक है ठीक है। ये हमने जो साइज रखा है फरिए का वो काटने के लिए हमने बनाया, क्योंकि यहाँ ये चल रही हम ये दे रहे हैं, यहाँ से उसको आगे पीछे कर सकते हैं जो आपको साइज रखना हो। हमने अपनी नीड के हिसाब से इसका साइज रखा है। ये लिमिट है लिमिट लेंथ लेंथ कटिंग लिमिट। लेंथ कटिंग लिमिट है। अच्छा, इसमें मुझे एक दो चीज़ें आपसे पूछनी थी, ये क्या चीज़ है? ये हम जब इसमें रॉड काटते हैं ना, जैसी कटिंग पे आता है तो उसको जब जोर देता है तो सरिया पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है, ये उसकी रुकावट है, उसको रोकता है, उसकी सपोर्ट देता है, ये उसके कटने में समझे मदद करता है। और ये जो है अंदर लिमिट स्विच लगाए हुए हमने उनकी ऑपरेटिंग के लिए रॉड दी, तो जो डायरेक्शन चेंज करती है, जो इसकी कटिंग को ख़त्म करके वापस ले जाता है, वो इस रॉड से कंट्रोल हो रहा है। ये जैक की शाफ्ट हो गई और ये लिमिट स्विच लगे हुए अंदर, जो आपको बताया था मैंने कि उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे कटिंग हो जाएगी लिमिट स्विच ऑफ हो जाएगा, दूसरा ऑन करने के बाद वो वापस ले जाएगा। लिमिट स्विच से ऑपरेट हो रहा है, ये आगे पीछे होता है, ये आगे पीछे हो रहा है इसकी मदद से, लिमिट स्विच की मदद से। और हमने ये इसकी ग्रिल दी हुई है सामने फ्रंट पे, ये देखें अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 3 फेस मोटर है, और उसकी वो हीट ना हो जाए क्योंकि बॉडी सारी पैक है, तो यहाँ से हमें उसकी वेंटिलेशन के लिए अंदर ब्लोअर भी दिया है, फैन दिया हुआ है, यहाँ से एयर पास होती है, यहाँ ग्रिल है, इसको ग्रिल कह रहे हैं, रेडिएटर कह रहे हैं, मोटर को ठंडा करने के लिए। अभी इसको हम चला के दिखाएंगे। हम अब इसको चला के दिखाते हैं। इसमें आप कौन कौन सा मटेरियल कटिंग कर सकते हैं? मटेरियल आप कोई सा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इससे पौने इंच से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, पौने इंच से ऊपर न जाने की वजह ये हमने जो अंदर सेटअप लगाया है वो छोटा लगाया है, हाइड्रोलिक पंप जो लगा है वो भी फिर वहीं तक काम करेगा, उसकी मोटर है वो भी वहीं तक सपोर्ट करेगी। अगर हम सरिया बढ़ा लेते हैं तो फिर उससे काम नहीं होगा, इसलिए हमें दोनों चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, पंपिंग और मोटर की। तो स्टार्ट करें इसको। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपने ब्रेकर ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, ये मशीन ऑन हो गई। अब हम इसको रोड कटिंग करेंगे। ये हमने जो साइज रखा है ये, अच्छा, ये अगर ये हम आगे पीछे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप स्क्रू लूज करेंगे, आगे पीछे जो सेटिंग करनी है आपने कर लेंगे। मैं अब आप इस तरफ आ जाएंगे, देखें हमने ये जो लगाया हुआ है ये सपोर्ट के लिए। सब अगर हम ये निकाल लेते तो सरिया यहाँ तक मूव करेगा ये, और कटने में मसला करेगा। क्या मैं काट के देख सकता हूँ? रुक, अच्छा, इसको हम जब तक रोकेंगे नहीं ये चलती रहेगी? ये चलती रहेगी यप। लिमिट स्विच की मदद से। और आप चाहे तो लिमिट स्विच खत्म करके एक मैनुअल स्विच करें। अच्छा, ये जो कटर आगे पीछे हो रहा है ये टाइमर लगा हुआ है ना इसमें? ये टाइमर लगा है, टाइमर ऑपरेट हो रहा है, अंदर लिमिट स्विच है, टाइमर ऑपरेट कर रहा है। हमने इसको ऑटो इसलिए किया कि ये हमने इसको कंटिन्यू चला के रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप कोशिश करें खुद बनाने की तो आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बताएंगे आपको।